बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले उसके जो अहम टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स यहाँ क्यों शुरू किए गए? ऑपरेशंस से मुराद, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लें तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन, ठीक है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और जो कुछ भी होता है मैथ के अंदर, वो उससे मुराद ऑपरेशन से ये है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स की ज़रूरत क्या है? असल में से पहले हम जो बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं आम नंबर्स की। जैसे हमारे पास 2 और 3, इसको ऐड कर दें तो बहुत आसान है, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 है और 6 है, बहुत आसान है, हमारे पास 10 आ जाएगा। 6 है और 4 है, माइनस करना है, बहुत आसान है, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर होने के साथ साथ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, ठीक है, या इंटीजर्स वगैरह तमाम है। ठीक है, तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी आसान होता है। अच्छा, लेकिन आम रैशनल नंबर्स जिनको जो ना नेचुरल होंगे, ना आपके पास होल नंबर होंगे, ठीक है, ना ही वो आपके पास इंटीजर्स होंगे, बल्कि वो फ्रैक्शंस की सूरत में होंगे। जैसे ये गो के रैशनल नंबर ये भी हैं, इसलिए कि मैं इससे पहले वजाहत कर चुका हूँ कि हर नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर होता है, जो आम नंबर है, इसलिए कि उसके नीचे 1 होता है, वो P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर हैं, लेकिन ये ऐसे रैशनल नंबर हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर है उसको नहीं लिखा गया। आम तौर पर इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह करना जो है वो काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब रैशनल नंबर आपके पास फ्रैक्शन वाले आ जाएं, तो फिर उस वक्त आप किस तरह ऐड करेंगे, ऑपरेशंस उन पर किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन उन पर किस तरह करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिया ऐड 2 और मोर रैशनल नंबर्स। देखें, रैशनल नंबर जब आप एडिशन कर रहे हैं तो वो आपके पास दो किस्म के आएंगे। ठीक है, या तो उनके डिनोमिनेटर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर का जो नंबर होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे फिर इस पर इंशाल्लाह ज़्यादा बात नहीं होगी। और नीचे वाला जो नंबर है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस ऐसी आ रही हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको प्लस या माइनस करना, बल्कि हम इसको यूं कर लें, ठीक है, इनको प्लस या माइनस करना बहुत आसान है। अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आप डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को एक साथ इनके साथ यूं लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर के जो न्यूमरेटर हैं आपके दोनों, ठीक है, उनको प्लस करेंगे और आपके पास जो है वो इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अभी फर्दर आगे और सॉल्व हो सकता है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझें कि आपने डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर अगर सेम है, दो फ्रैक्शंस हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो आप डिनोमिनेटर उन दोनों के नीचे एक कर देंगे, वही एक डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा। ऊपर के जो आपके पास न्यूमरेटर आ रहे हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, जैसे 1/6, 2/6 और अगेन आप नहीं, बल्कि चलें ऐसे कर लें 2/6। तो ये तीन फ्रैक्शंस आपको मिली हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करते हैं, तो आप डिनोमिनेटर के साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक लाइन लगाएंगे, नीचे एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे जो सेम है। ठीक है, बाकी ऊपर जितने न्यूमरेटर आ रहे हैं उनको एक साथ आप यूं प्लस में लिख देंगे, और अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, आपके पास 5/6, ये एडिशन हो गई है। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का मामला है, 4/9, ठीक है, -2/9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
इसी तरह एक लाइन लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एक ही आ जाएगा, और ऊपर आपके पास 4 - 2 पूरा का पूरा आ जाएगा। ये सॉल्व होने के बाद, मैं आगे नहीं लिख रहा, आगे जगह नहीं है, सॉल्व होने के बाद आपके पास बचेगा 2/9। दिस इज द केस व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर सेम। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस के एक हैं तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपके हो जाते हैं डिफरेंट, ठीक है, 1/2, ठीक है, 2/3, ठीक है, ये भी हो सकता है कि फ्रैक्शंस 2 हों, ये भी हो सकता है कि फ्रैक्शंस 3 हों, ठीक है, 3/5, ठीक है। अच्छा, बल्कि यहाँ हम एक और ले लें, 3/4, ठीक है। अब आपके पास ये 4 फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है आपने। सब्ट्रैक्शन जब होगी तो 2 ही फ्रैक्शन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन एडिशन में जितने भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अब आपके पास ये 4 फ्रैक्शंस हैं, इन चारों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका मामला आता है LCM का। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आपने याद रखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद ये है, जिसको आप आसान ज़बान में समझ सकते हैं कि इन 3 जितने भी नंबर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, जो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन चारों के टेबल में सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है जो इन चारों के टेबल में आता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर जो इन चारों के टेबल में आता है वो है 20, ठीक है। 20 वो पहला नंबर है जो इन चारों के टेबल में आता है, लेकिन इसको निकालने का एक तरीक़ेकार है पूरा, ये आप आसानी से इस तरह नहीं निकाल सकता हर एक का, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, और वो सीखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उसके सीखने पर ही आपके आगे 9-10 का मैथ का सही होना और उसको सही तरीके से समझना जो है वो मबनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ होता यह है कि अब चूंकि हम पहले डिनोमिनेटर में सबके नीचे एक नंबर लिख रहे थे, अब बाबा यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, 5 लिखा जाए, 4 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ठीक है। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे। तो यहाँ हम इन चारों या इन तीनों नंबर्स का जो है वो लिखते हैं LCM, और LCM को मालूम करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है, ठीक है। इस तरह 2 लाइन लगेगी, जितने भी नंबर हैं आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी हैं उन सबको आप एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने देखना ये है सबसे छोटा, ये याद रखेंगे, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो या तो इन चारों को डिवाइड कर दे या इन चारों में से कुछ को डिवाइड कर दे, 1 को कर दे, 2 को कर दे, 3 को कर दे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड कर सकता है, तो इन दोनों को ये डिवाइड कर देगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और 5 और 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 और 3 उसी तरह नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगेन आप सबसे छोटा नंबर ऐसा देखेंगे जो इनमें इन चारों को डिवाइड कर दे या इन चारों में से कुछ को, 3 को कर दे, 2 को कर दे, 1 को कर दे, लेकिन होगा सबसे छोटा नंबर, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये तो ख़त्म हो चुका है, ये 1 अब मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, लेकिन बाकी इन तीनों में से भी अगर आप देखें तो 2 को जो है वो 2 डिवाइड कर सकते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है, तो आपके पास बाकी बच जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अब बाकी आपके पास बच जाएगा 3 और 5, ठीक है। अब दोबारा देखें सबसे छोटा नंबर, तो अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब होगा 3 से डिवाइड, तो आप करेंगे 3 1 ज़ा 3, 5 अपनी जगह पे, बाकी सारा यहाँ आ गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाए, ओह सॉरी, अब ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, बल्कि सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करने वाला है वो है 5। अब आपके पास आ गया, ये ख़त्म हो गया।
अब आपके पास ये चारों नंबर आ गए, इन चारों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपके पास इन चारों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। तो आपके पास ये अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 12 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10 60। अच्छा ये 20 नहीं है, देखा ये मिस्टेक होती है, 20 नहीं बल्कि सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो है 60, जो चारों के उसमें डिवाइड करेगा, ठीक है। एलसीएम निकालने में ये आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी सा इसको नज़र में रखना है। तो इस तरह आपका एलसीएम मालूम होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। मीन्स कि आपका जो नीचे डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 60, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब अभी कहना चाहिए कि वो बात अभी बाकी है भाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप देखेंगे कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 60 आ रहा है, तीनों में चारों में देखेंगे, ठीक है, जितने भी डिनोमिनेटर है। तो 2 30 ज़र आपके पास आ रहा है 60, इस 30 को आपने याद रखना है, ठीक है। 3 20 ज़र आपके पास आ रहा है 60, इस 20 को आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह 5 12 ज़र आपके पास आ रहा है 60, इस 12 को आपने याद रखना है। और 4 15 ज़र आपके पास आ रहा है 20, इस 15 को आपने 60, इस 15 को आपने याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये 30, ये 20, ये 12, ये 15। अब आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आप ये डिनोमिनेटर लेकर आ रहे हैं हर नंबर के साथ, उसके न्यूमरेटर के साथ आप उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, तो उसका जो न्यूमरेटर है 1, उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपने ये लिखना नहीं, ठीक है, चूँकि आपने 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया है, लिहाजा 1 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 प्लस 345, ये अब आपके पास आ गया, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब आप इसको प्लस करें, 30 प्लस 40 70, 106, 146, 151, तो ये आपके पास आ जाएगा 151/60, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रोकते हैं। ये पूरा तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को ऐड करने का अगर आपके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जिस नंबर से आपने नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं, बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने दोनों केस बताएं। केस 1 है इफ़ डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो वही तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको बताया। ये देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और इन्होंने डिनोमिनेटर सेम के साथ जो है प्लस या माइनस किया और नीचे आंसर लिखा। ये कैंसिल किया, लेकिन अभी आप इस कैंसिल को जो है फ़िलहाल रहने दें। लेकिन आप ये देखें कि 4 + 11 जो है 15 आया और नीचे डिनोमिनेटर वही 5 आया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। यहाँ पर भी माइनस
ये प्लस माइनस कैसे हुआ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल ये माइनस है। 16 माइनस 2 डिनोमिनेटर 7 और 7 एक आ गए, ठीक है। तो 16 माइनस 2 14/7 आपके पास आया, ठीक है। दूसरा केस आपके पास जो है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो फिर हम LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM निकालने का तरीक़ेकार इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाया, इसको यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। दो नंबर्स हैं 6 और 8, इनको सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो दोनों को कर सकता है, वो है 2। तो 2 3 ज़ा 6 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया। दोबारा हम देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 है जो सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है, तो हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 को वैसे ही नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर दोबारा देखेंगे तो 2 ही डिवाइड कर रहा है 2 को, सबसे छोटा नंबर, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। फिर दोबारा हमने देखा 3 1 ज़ा 3 और इस तरह ख़त्म हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 6 और 8 का जो LCM आपके पास आएगा वो आएगा 24, ठीक है। अब जब हम नीचे ऐड करेंगे तो हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, जब भी 24 आया, तो 5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 आ गया, ठीक है। और इसी तरह 3 को हम 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, जो 24 आया, तो उसी 3 को हम ऊपर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा हमारे पास आ गया 9, 29/24 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर्स को। और आई थिंक कि अभी फ़िलहाल यही है, आगे हम देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आया, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एडिटिव इन्वर्स वगैरह का है तो वो हम इंशाल्लाह इसको एक्सरसाइज में देख लेते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हैं जो इंशाल्लाह आ जाएंगी अपनी जगह पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने, फाइंड द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है कि एक नंबर है हमारे पास, उसका डिनोमिनेटर हम न्यूमिनेटर कर देते हैं और न्यूमिनेटर हम उसका डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। ये असल में है 2 + 1, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा जाता तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। हमने क्या किया है, 1 को डिनोमिनेटर कर दिया और 2 को न्यूमरेटर कर दिया, ठीक है। इसी तरह 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 इजिकल टू नहीं होगा, रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। 4 को न्यूमरेटर कर दिया, 3 को डिनोमिनेटर कर दिया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन में, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। 19/17, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो गया इसका 17/19। -13 है, ठीक है, तो 13 के नीचे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो पूरा नंबर लिखा होता है उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 1/13, ठीक है। लेकिन 13 के साथ हमारे पास माइनस साइन भी था, तो यहाँ माइनस साइन इसके साथ नीचे नहीं आएगा, ये याद रखें। डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं आता, स्टैंडर्ड यही है कि हम माइनस साइन को न्यूमरेटर में ही रखें, तो माइनस साइन अपना ऊपर ही रह जाएगा। आपके पास आ गया -1/13 इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 आपके पास है 1/10, ठीक है, 1 नीचे चला गया, आपका रेसिप्रोकल सिर्फ 10 आ गया, ठीक है। क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में अगर आए तो हम उसको लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो लिहाजा सिर्फ 10 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है -6/25, वो आ जाएगा आपके पास 25 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, -25/6, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो अहम चीज़ें थी उनको समझ लिया और एक्सरसाइज 2.2 के साथ उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।